हम प्रीपोजिशन लेकर के आया हूँ जो वाईसीटी बुक का है। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। देखिए, इसमें हम लोग का प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर से में देख सकते हैं कि यहाँ पर T2 का वाक यूज़ किया गया है। T2 जो होता है ये एक्चुअली में एडवर्ब है, लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, TO2 सिंगल टू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही है। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेवर पुट ऑफ अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। पुट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन। तो यहाँ पर सिंगल यानी डबल इफ होता है, तो यहाँ पर सिंगल इफ है उसको डबल इफ कर देंगे, पुट ऑफ यानी PUT पुट O पुट ऑफ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, हमारा आंसर ए होगा। चलिए ए में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। चलिए ऑप्शन में फटाफट फाइंड आउट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। यहाँ हेल्प मी टू जो लगा हुआ ना, तो हेल्प अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है, यानी जहाँ पे टू लगा हुआ ना, टू की जगह पे क्या करेंगे, विथ का प्रिपरेशन यूज़ करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है, यानी हम लोग विथ का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विथ रेफरेंस ऑफ योर लेटर द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हायर यू फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज। देखिएगा ऑप्शन चेक कीजिए फटाफट। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा विथ रेफरेंस ऑफ योर लेटर है ना, ये मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विथ रेफरेंस ऑफ योर लेटर, ऑफ योर लेटर नहीं होता है, लेटर का रेफरेंस देख रहा है टू योर लेटर होना चाहिए, यानी ऑफ की जगह पे क्या होना चाहिए, टू का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाई अनयूजुअल वेव ऑफ द वायलेंस लास्ट ईयर। ऑप्शन चेक कीजिए पहले। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ए में क्या, जहाँ पे बाई का यूज़ किया गया ना, तो बाई की जगह पे क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक जो है ना अपने साथ जो है विथ लेता है। स्ट्रक अपने साथ क्या है, विथ लेता है, तो मीनिंग अनुसार यहाँ पे विथ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन अक्यूज इन नॉट डूइंग एनफ टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए एक्यूज जो होता है ना, ये अपने साथ प्रिपोजिशन ऑफ लेता है, इन नहीं लेता है। तो एक्यूज कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, एक्यूज के साथ क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, यानी इनकी जगह पे ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द एफिशिएंसी अंडर द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी for individuals with generalized anxiety disorder suggests that it is a promising treatment options। देखिए आपके पास चार ऑप्शन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ए में क्या किया ना, ऑन द एफिशिएंसी, अंडर जो यूज़ किया गया ना, अंडर की जगह पे क्या होना चाहिए, ऑफ का यूज़ होना चाहिए। अंडर की जगह पे क्या होना चाहिए, ऑफ का यूज़ होना चाहिए, कि ऑफ यहाँ पोजीशन के सेंस में होता है, इसलिए अंडर की जगह पे हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे, यानी ए नंबर हमारा जो है सही है। तो ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ योर लाइफ। फटाफट देखिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। बी में क्या है ना, विथ का यूज़ किया गया है। विथ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, यानी
विथ की जगह पे इन का यूज़ करना सही होगा, इसलिए बी नंबर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्ड्स। चलिए इसका देखता हूँ। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं क्या मिस्टेक है यहाँ पर। देखिए गुड अपने साथ ऐट लेता है, गुड अपने साथ क्या है, ऐट लेता है, तो ऑन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे, क्योंकि गुड के साथ जब ऐट लगाते हैं ना तो एज ए एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए डी नंबर हमारा सही है, तो डी में क्लिक कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ओपोजिशन। देखिए इसका देखिएगा ना, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या, जहाँ पे टू लगा हुआ ना, टू नहीं होना चाहिए बल्कि इन होना चाहिए, इन डूइंग, क्योंकि परसिस्ट जो होता है ना ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है और इसके साथ भी फुल लेता है। परसिस्ट अपने साथ जो है क्या इन लेता है और आने वाला जो वर्ब होता है V4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है मिस्टेक है, तो सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इन्वाइटेड गेस्ट प्रीफर ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर एक्सटीरियर पोस्टीरियर प्रीफर ये हमेशा अपने साथ टू लेता है, कभी भी दैन का यूज़ नहीं होता है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दैन का यूज़ किया गया है, तो दैन की जगह पे क्या होना चाहिए, टू का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि प्रीफर हमेशा अपने साथ टू लेता है। चलिए सी नंबर में आपने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी वॉज अनएबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्विजिशन। ऑप्शन चेक कीजिए फटाफट पहले। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में क्या है ना, फॉर का यूज़ किया गया है। जहाँ पे फॉर है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए ना, टू का यूज़ होना चाहिए। फॉर के जगह पे क्या होना चाहिए, टू का यूज़ होना चाहिए। टू का यूज़ करना सही माना जाता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। चलिए इसका देखता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या है ना, फॉर एक्सेप्ट, यानी फॉर नहीं लगेगा। फॉर की जगह पे क्या होना चाहिए, फॉर की जगह पे टू का यूज़ होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। डी नंबर हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मंजल हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। चलिए इसका देखता हूँ। ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। डी में क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर मैं का यूज़ किया है, सिंस का यूज़ किया गया, लेकिन सिंस का यूज़ नहीं होगा। सिंस के जगह पे कहना फॉर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फॉर का, क्योंकि सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ मेंशन हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फॉर का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है, तो डी में क्लिक कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रितु वॉज रियली एनॉयड एज शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो स्टेशन फॉर 5 o'clock। चलिए ये भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, जहाँ पे फॉर यूज़ किया गया ना, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो फॉर यूज़ किया गया है, फॉर की जगह पे क्या होना चाहिए, सिंस होना चाहिए। हमने कहा था कि देखिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो था फॉर होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, सिंस होता है। तो यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है कितने बजे से 5 o'clock से, तो चलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है, इसलिए हमें फॉर की जगह पे सिंस का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई हैव द करेज टू से व्हाट्स राइट, आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम द कंसिक्वेंसेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अफ्रेड हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है,
आफ्टर डेट हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, फ्रॉम का यूज़ नहीं होता, इसलिए फ्रॉम की जगह पे क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। डी में मिस्टेक है। चलिए अगला देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द जेंटलमैन्स हैड अ सूटकेस फुल विथ विग्स, ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस। चेक कीजिए ऑप्शन, जो भी आपको लगता है उसको आंसर मार सकते हैं। चलिए देखता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है ना, विथ का यूज़ किया गया, विथ मिस्टेक है। विथ की जगह का ना ऑफ होना चाहिए, फुल ऑफ, फुल के साथ का ऑफ लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ऑफिसर मेड मी टू टाइप द लेटर अगेन। चलिए चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, टू टाइप जो यूज़ किया गया ना, तो यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, टू का एक्चुअली में जो है ना ओमिट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि देखिएगा जो पॉजिटिव वर्ब होता है, यहाँ पर मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज़ किया गया है, तो अगर ये एक्टिव वॉइस में होता है ना, तो प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में होता ना, तो प्रीपोजिशन का यूज़ होता। ठीक है, याद रखिएगा पॉजिटिव वर्ब होता है मेड, मेड यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज़ किया है, और ये क्वेश्चन एक्टिव में है, इसलिए यहाँ पर टू हटेगा। और अगर ये पैसिव में होता तो फिर टू लगता। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा सी है, सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट वी अराइव टू द कैम्प अराउंड 8 PM। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, सी में मिस्टेक है। सी में क्या दे रहा है, देखिए टू द कैम्प, टू नहीं होना चाहिए, टू के जगह पे क्या होना, एट होना चाहिए, क्योंकि एट का यूज़ होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जो है डेफिनिट प्लेस के लिए जो है एट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ कैंप में पहुँचे हैं, तो ये पे अगर डेफिनिट प्लेस दिखा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर टू की जगह पे एट का यूज़ करना चाहिए, इसलिए सी नंबर हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व हॉट मील फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे। देखिए इसमें चार ऑप्शन, चारों में चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, डी में क्या किया ना, फॉर का यूज़ किया गया है, तो फॉर नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे इन होना चाहिए, क्योंकि इन का यूज़ बिग सेंस में होता है, बिग प्लेस के लिए होता है। तो माइग्रेटरी लेबर जो होता है ना, सब किया गया हॉट मील फॉर इन एवरी टाउन एंड विलेज होना चाहिए, फॉर एवरी टाउन नहीं बल्कि इन एवरी होना चाहिए, इन का यूज़ होना चाहिए, फॉर की जगह पे इन का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अबाउट 2 months आवर फैमिली विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर। देखिए ये स्टोरी में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या है ना, टू ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, टू की जगह पे क्या होना चाहिए, फॉर का यूज़ होना चाहिए। देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लस, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है ना, फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए टू की जगह पर हम लोग का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एज आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर आई कुडंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में चेक कीजिएगा, डी में क्या है ना, इन द बैक ऑफ द थिएटर, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि इन क्या होता है, एक बिग सेंस में होता है, एट होता है स्मॉल सेंस में होता है। सेकंड क्या है, एट का जो यूज़ होता है वो डेफिनिट प्लेस के लिए होता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है डेफिनिट प्लेस के लिए एट का यूज़ होता है, तो इसलिए इनके जगह पे क्या होना चाहिए, एट का यूज़ होना चाहिए, तो एट का हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है,
द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड फ्रॉम द सन गॉड। चलिए इसको देखता हूँ। इसमें क्या है ना, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में क्या है, फ्रॉम है। फ्रॉम नहीं होना चाहिए, फ्रॉम की जगह पर ना टू होना चाहिए, टू डेडिकेटेड। तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर क्या होना चाहिए, टू का यूज़ होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी में मिस्टेक है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फूड टू द टेम्पल नियर बाई। चलिए देखिए इसमें ऑलरेडी है ना ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, वो में क्या देख, ए में क्या देख रहा है ना, बाई फूड। देखिए जब भी हम लोग कोई कम्युनिकेशन जिसमें पैसा या एनर्जी खर्चा होता है, तो उसमें ऑलरेडी है मैकेनिकल चीज़ जितना होता है, जैसे ट्रेन्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, बोट्स हो गया, इन सब से अगर आप चलते हैं, जर्नी करते हैं, तो इसके लिए बाई लगता है। लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं, वॉकिंग चलते हैं, तो इसके लिए फिर ऑन लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैदल चल रहा है, पैदल चल के मंदिर जा रहा है, इसलिए बाई फुट नहीं होना चाहिए बल्कि ऑन फुट होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में बाई की जगह पे ऑन का यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग इसमें ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलोक इन आवर विलेज। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें अंतर क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है अगल बगल, और बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू। तो यहाँ पर जो एक्चुअली फॉलोड बिसाइड्स जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। बिसाइड की जगह पे जो हम लोग बिसाइड का यूज़ करना चाहिए, यानी एस इसमें हटा देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है मिस्टेक है, तो सी में हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। चार ऑप्शन है, फटाफट सीजीएल टियर 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ए में क्या मिस्टेक है, इसमें ऑफ का यूज़ किया गया है। ऑफ नहीं होना चाहिए बल्कि ऑफ की जगह पे एट होना चाहिए, क्योंकि एट का यूज़ होता है डेफिनेट प्लेस के लिए, जो है एट का यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, वो डॉक्टर कहाँ पे थे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कुछ समय के लिए, इसलिए फिर ऑफ नहीं बल्कि एट का यूज़ होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट। इसमें भी चार ऑप्शन है, चारों चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, पॉइंट एट, यहाँ पे मिस्टेक है। पॉइंट एट जो यहाँ पे मिस्टेक है, एट की जगह पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। पॉइंट टू यूज़ फॉर द एक्सेप्ट, किसी चीज़ को आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए पॉइंट टू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एट की जगह पे क्या होना चाहिए, टू का यूज़ करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा मिस्टेक है, तो बी हम लोग क्लिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज इट हैज़ बिन रेनिंग हैवली सिंस 2 आवर द चिल्ड्रंस आर एट होम। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी में मिस्टेक है। सिंस 2 आवर, हमने क्या कहा था ना, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन हो रहा पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फॉर होता है, इसलिए सिंस की जगह पे फॉर का यूज़ करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा मिस्टेक है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी हैव नॉट मेड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। फिर इसमें वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो लॉजिक है, सिंस फॉर का यूज़। हमने क्या कहा कि सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन हो रहा, इसलिए सिंस के जगह पे क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी में मिस्टेक है, सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, योर नेम प्रीसीडेट्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। प्रीसीडेट्स जो होता है ना, ये अपने साथ बिफोर कभी नहीं लेता है।
ठीक है। और यहाँ पे बिफोर का यूज़ करना सुपरफ्लुअस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बिफोर को इस क्वेश्चन से रिमूव कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी जो है सही होगा। डी में हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप। ऑप्शन चेक कीजिए, इन चारों ऑप्शन में देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ऑन द रिफ्यूजी कैंप, यहाँ पे मिस्टेक है। ऑन के जगह पे टू का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि डिलीवर यहाँ यूज़ किया गया ना। डिलीवर के साथ अपने साथ टू लेता है। समथिंग एंड समबडी, किसी को अगर डिलीवर कर रहा है, वो कोई चीज़ डिलीवर कर रहा है, तो डिलीवर अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर में ऑन की जगह पर टू का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसलिए हमारा जो है सही आंसर सी होगा। तो ये था। और नेक्स्ट जो है यहाँ से रिमेनिंग जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए फिर होगी